जी में। दोस्तों, आज से हम काली लिनक्स को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कमांड के साथ। इसमें अभी के लिए हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 100 कमांड्स को सीखना। तो आज के इस पार्ट में हम कुछ कमांड सीखेंगे, बाकी के जो कमांड्स होंगे हम आने वाले 1-2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कमांड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने वर्चुअल मशीन पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास काली है और काली मैंने ये स्टार्ट करके रखी हुई है। तो हमें क्या करना है, टर्मिनल यहाँ से ओपन करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि काली का टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। ओके, यहाँ से हमारा एक टर्मिनल ओपन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम अपने सारे कमांड्स को 1 बाई 1 एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं एक कमांड आपका यूज करूंगा जो कि है uName करके है। हो गया ना। इससे हम क्या करेंगे, सिस्टम के इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे कि सिस्टम का क्या इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। हमने इसको एग्जीक्यूट करा और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काली लिनक्स का जौन सा भी वर्जन है और क्या इसमें लगा हुआ प्रोसेसर, ये सारी चीजें यानी कि यहाँ पे हमें दिख रही है ना। तो इस तरह से हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं सिस्टम का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अभी नेक्स्ट कमांड पे पहुंचते हैं कि होस्ट नेम हम देखेंगे। तो होस्ट नेम, जब हमने काली लिनक्स को इंस्टॉल करा हुआ था अपने पिछले वीडियो में, तो वहां पे हमने ये देखा होगा कि हमने जब हम काली लिनक्स का सेटअप कर रहे थे तो वहां पे हमें होस्ट नेम देने की जरूरत पड़ी है। तो उसी होस्ट नेम को हम यहाँ पे इसके जरिए निकाल के देखेंगे कि हमने क्या होस्ट नेम दिया हुआ था। क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखो हमने काली लिखा हुआ था ना, और ये काली यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नया कमांड जो यूज करने वाले हैं वो है अप टाइम। क्या है अप टाइम? एक्चुअली जो अप टाइम होता है उससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये कब से रनिंग में है ना, कब से ये चल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और इसमें कितने यूजर्स है, ये सारे यूजर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो हम अप टाइम चेक करने के लिए अप टाइम नाम का कमांड यूज कर सकते हैं, और इसके बाद से हम ये चेक करना चाहते हैं कि अभी हम कौन है जो इस काली लिनक्स को चला रहा है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे whoami। एक ऐसा कमांड है जो कि यूजर के इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिस्प्ले करता है कि कौन सा यूजर अभी इस काली लिनक्स को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो काली है ना, हमने यूजर नेम में काली ही डाला था, इस वजह से काली आपको दिख रहा है। इसके बाद से हम बात करेंगे आईडी। अगर हमें आईडी गैदर करना है किसी भी यूजर का, तो जो यूजर यहाँ पे अभी लॉग इन है, तो यहाँ पे देखो वहां पे हमारे पास ये यूजर की आईडी आ गई, और इसका जो भी है ग्रुप आईडी वगैरह, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। तो हम यूजर के आईडी को निकालने के लिए आईडी नाम का कमांड प्रेस कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें डिस्क का स्पेस देखना है कि डिस्क में क्या स्पेस है, उसका कितना यूज हुआ है ना, तो ये सारी चीजें निकालने के लिए हम ये कमांड यूज कर सकते हैं df करके। df हाइफन h अगर लगाते हैं, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे जितने भी फोल्डर जो भी है हमारे पास, उनका सारा यहाँ पे आपको दे देगा कि कौन कितना साइज एक्वायर किए हुए हैं। ये सारी चीज हमें यहाँ पे डिस्प्ले होके दिख रही होंगी, है ना। इस तरह से हम एक और कमांड है स्टोरेज से रिलेटेड, जिसको हम यूज करके देख सकते हैं कि हमारे काली में कितना भी फ्री का स्टोरेज है। इसके लिए हम यूज करेंगे फ्री F1, ये हम यूज करेंगे। इसके बाद से अब देखो यहाँ पे टोटल कितना है, यूज कितना हो गया और कितना फ्री है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिख रही है ना। तो इस कमांड का यूज करके हम अपने सिस्टम में जो फ्री के स्पेस है उनको देख सकते हैं, और कितना एक्वायर हो चुका है ऑलरेडी, उन सभी चीजों को हम देख सकते हैं। ओके। अब इसके बाद से हम बात करते हैं कि अगर हमें इस जो भी हम काली लिनक्स यूज कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें अगर पता करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक कमांड के थ्रू
देख सकते हैं। ये हो गया और यहाँ पे हम हाइफन ए डालेंगे, सारे इंफॉर्मेशन देखने हैं। और यहाँ पे देखो जो भी इसका इंफॉर्मेशन अभी इसको मिल पा रहा है वो सारी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है ना, डिस्क्रिप्शन उसके बारे में आपको देगा, रिलीज डेट का आपको दे रहा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, इसके बाद से हम अब अगले कमांड में बढ़ते हैं। तो अगला कमांड हमारा ये है कि अगर हमें डिस्प्ले करना है जैसे ओएस का इंफॉर्मेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इसमें चल रहा है तो उसका हमें इंफॉर्मेशन अगर देखना है तो उसके लिए हम कमांड यहाँ पे यूज करेंगे कैट से हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, किसी फाइल को रीड करते हैं और उसके बाद से etc वाले फोल्डर में जाना है, हमें बोलेंगे etc फोल्डर में चले जाओ। फिर उसके बाद से हमें ओएस रिलीज का यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दो, हो गया। ओके, और इसके बाद से हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओएस रिलीज से जितने भी इंफॉर्मेशन है, वर्जन की आईडी हो गई आपकी, है ना, वर्जन कौन सा है और कोड नेम क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो इस कोड का हम यूज करके, इस कमांड का यूज करके हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलीज से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, है ना। कमाल की बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं, तब सबसे पहले तो मैं क्लियर करता हूँ। तो क्लियर करने के लिए हमारे पास कमांड आता है क्लियर का, और इस तरह से हम क्या करते हैं, पूरे स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अभी हमें ये देखना है कि हम कौन से डायरेक्टरी में है। तो कौन से डायरेक्टरी में है, तो हम इसके लिए pwd यूज कर सकते हैं, मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका पूरा नाम होता है। और जैसे करेंगे तो आपको ये पाथ पूरा दे देगा कि आप कौन से डायरेक्टरी में भी करंटली वर्क कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा मैं अगर देखना चाहता हूँ कि इसमें, यानी जिस डायरेक्टरी में अभी मैं हूँ उसमें कितने डायरेक्टरी या फाइल्स वगैरह है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ls यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे, ls यूज कर लेंगे, -a कर देंगे, तो जितने भी होंगे सारे के सारे हमें दिख जाएंगे। जो नॉर्मली नहीं दिखते हैं वो सारी चीजें हमें यहाँ पे ए करने पे, यानी कि आल ना, फाइल फोल्डर सारी चीजें हमें दिख रही है। इसके अलावा हम cd का यूज कर सकते हैं। cd का यूज करके एक्चुअली हम अपने डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, मतलब हम जिस करंट डायरेक्टरी में है अगर उससे हमें, सपोज करो मुझे बाहर जाना, तो अभी यहाँ पे हमने देखा था ना कि हम कहाँ थे, होम के अंदर काली है, काली के अंदर, है ना। तो मैं चाहता हूँ बाहर जाऊं, तो cd और डॉट डॉट लगाने से क्या होता है कि मैं पीछे जा रहा हूँ। आ गया। अब मैं कहाँ पे हूँ, होम पे हूँ। यहाँ पे देखो होम दिख रहा होगा, मैं काली के अंदर नहीं हूँ। अगर इसको हमें पता करना है कि काली के अंदर है कि नहीं है, तो आप देखो कि काली के अंदर इतने सारे फाइल और फोल्डर्स थे, और मैं यहाँ पे अब ls लिखता हूँ और -a कर देता हूँ। -a हो गया, एंटर करा, तो यहाँ पे सिर्फ काली नाम का फोल्डर है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमें क्या करना है, काली के अंदर जाना। तो cd काली लिखना है और एंटर करना है। अब हम काली के अंदर आ चुके हैं, है ना। और यहाँ पे अगर फिर से हम ls करेंगे, -a करोगे, तो वो सारी चीजें फिर से हमें देखने को मिलेगी जो पहले हमने देखा है। देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं और यहाँ पे क्या चीजें, सारी चीजें हमें दिख रही है ना। इसके बाद से हम अगर चाहते हैं कि इसमें कोई अपना खुद का डायरेक्टरी बनाए, कोई फोल्डर बनाए, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं mkdir। mkdir एक ऐसा कमांड है जिससे हम कोई भी डायरेक्टरी, एक एम्प्टी डायरेक्टरी बना सकते होंगे, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब देखना, मैं लिखता हूँ कौशल, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये बन चुका है और ये हमें ऐसे नहीं दिखेगा। अभी देखना चाहे तो इसके लिए ls यूज कर सकते हैं। पहले तो मैं क्लियर कर ले रहा हूँ स्क्रीन को, हो गया क्लियर। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ls लिखता हूँ तो अभी देखना हमें जो भी यहाँ पे फोल्डर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो सारी दिख जाएंगे, डायरेक्टरी वगैरह। यहाँ पे देखो कौशल नाम का जो मैंने अभी बनाया ये हो गया। मैं चाहता हूँ इसको अब रिमूव कर दूं, तो रिमूव करने के लिए मुझे rm यूज करना पड़ेगा, rmdir, ठीक है ना। और rmdir तभी काम करता है जब डायरेक्टरी आपकी एम्प्टी होगी। तो मैं लिखता हूँ कौशल, मतलब जो फोल्डर अभी मैंने बनाया उसको डिलीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे वो डिलीट हो चुका है और इस
तो अगर हमें चेक करना तो ls लिखना पड़ेगा, और ls लिखने के बाद देखो अभी जो कौशल नाम का यहाँ पे डायरेक्टरी था वो क्या हुआ, हट गया, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी डायरेक्टरी को या किसी फाइल को कॉपी करना है तो हम cp का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, cp का। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ फिर से, है ना, mkdir कर दिया, और कौशल को फिर से भी बना लेता हूँ, है ना, AUSH कौशल हो गया, एंटर करूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे cp कमांड का, ठीक है ना। cp कमांड का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें किसी डायरेक्टरी या फाइल को कॉपी करना होता है, ठीक है ना। तो कॉपी करने के लिए हम cp का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cp, और मैं चाहता हूँ कि एक फोल्डर है मेरे पास कौशल नाम का, और उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, और XYZ चाहता हूँ एक फोल्डर हो, है ना। और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आया, है ना। इसका मतलब देखो पहले तो हमारे पास XYZ नाम का फोल्डर था नहीं, अब वो क्या होगा कि एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर ये उसको डाल देगा। तो ls करके हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे XYZ नाम का बना कि नहीं। देखो यहाँ पे बन गया ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी का यूज कर सकते हैं, हो गया ना। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी फाइल या डायरेक्टरी को मूव कराना है तो उसके लिए कौन सा कमांड होता है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं mv का जो यूज होता है वो एक्चुअली मूव करने का काम करता है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं kk को ट्रिपल k के अंदर हम मूव करा दें। तो इसके लिए मैं लिखूंगा mv, और ये क्या करेगा, मूव करेगा हमारा k को मूव करवाना है k में, एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये मूव हो चुका होगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ls लिख सकते हैं, और ls लिख के देखेंगे तो यहाँ पे देखो जो एक के था, है ना, डबल वाला, वो वाला क्या हुआ, मूव हो चुका है ना। क्योंकि अब वहाँ यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा होगा, देखो आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं rm। अगर मैं चाहता हूँ किसी डायरेक्टरी या किसी फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम rm का यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये हमारा रिमूव हो जाएगा। rm लिखता हूं मैं, rm हो गया, और मैं लिखता हूं ट्रिपल k वाले को हटा देना है ना। अभी देखना क्या होगा, क्या बोल रहा है, ट्रिपल k को हम हटा नहीं सकते। रीजन जरा बताना मुझे। इसका रीजन यही है कि यह एक डायरेक्टरी है। क्या है, एक डायरेक्टरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें rmdir का यूज करना पड़ेगा। किसका, rmdir लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे k, और जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे फिल हो गया। अब ये बोल रहा है कि जो आपका डायरेक्टरी है वो आपका खाली नहीं है ना। तो देखो rmdir जो होता है वो उसी डायरेक्टरी को हटाता है जो कि एम्प्टी होती है ना। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं rm का, और रिकर्सिव r देते हैं, और k लिखते हैं, और इसको एंटर करते हैं। और अब cl हम क्या करते हैं, ls करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया। देखो यहाँ पे ये हट चुका है ना, यानी कि अगर हम रिकर्सिवली अगर उसको हटाना चाहते हैं तो हम -r का यूज कर लेंगे, जिससे कि हमारा कोई भी फोल्डर या फाइल डिलीट हो जाएगा, है ना। यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम एक बात करते हैं कि अगर हमें एक फाइल को क्रिएट करना, क्या करना, एक फाइल को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए हम टच का यूज कर सकते हैं। पहले तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर ले रहा हूं, और इसके बाद से लिखते हैं टच, ठीक है। अब ये एक्चुअली करता क्या है, जब हम इसका यूज करते हैं तो ये हमें एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करके दे देता है ना। तो इसको हम देखते हैं, और यहाँ पे लिखता हूं, मैं अपना ही नाम लिख रहा हूं, कौशल हो गया, और लिखता हूं NISHAD, निषाद हो गया, .txt
टीएक्सटी फाइल में बना रहा हूँ। वैसे तो कोई यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन का कोई वो होता नहीं है, फिलहाल के लिए मैंने बना दिया। तो ये हमारा एक टेक्स्ट फाइल बना देगा। सर्च किया, क्लिक किया और यहाँ पे देखिए वो कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये बन गया। इसको हम चेक करेंगे, एलएस करते हैं तो यहाँ पे देखो एक कौशल निषाद डॉट टीएक्सटी नाम का एक आपका फाइल बन चुका है, ठीक है ना। ऐड करके हम इसको चेक भी कर सकते हैं। AU टैब दबाया, अंडरस्कोर किया, के बाद से हमें लिखना NISHAD निषाद लिखा डॉट TXT लिख दिया, एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ भी आया नहीं। इसका रीजन यही है, कैट कमांड हमारा काम कर रहा है बट इस फोल्डर के अंदर, सॉरी इस फाइल के अंदर हमारे पास कुछ भी है ही नहीं, क्या ही आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हमें किसी भी फाइल को अगर हमें ढूंढना है ना, हम उसके लिए फाइंड का यूज कर सकते हैं। और फाइंड के लिए हम एक्चुअली जिससे भी चाहे उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा फाइंड लिखा और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये लगा दिया और फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम हो गया हमारे पास। और किसको ढूंढना है उसका नाम लिखता हूँ, तो उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ओके कौशल निषाद को ही ढूंढूं, कौशल NISHAD निषाद डॉट TXT मैंने कर दिया और एंटर करते हैं। यहाँ पे अब देखो ये खोज रहा है, ये बोल रहा है कि होम के अंदर काली है और काली के अंदर हमारे पास ये है, ठीक है ना। और यहाँ पे रूट ने परमिशन देने से मना कर दिया, इसका मतलब यही है कि हम अभी एज ए यूजर काम कर रहे हैं, है ना कि एडमिनिस्ट्रेटर। इसलिए ऐसा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं और स्क्रीन को क्लियर करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे आने वाले सारे वीडियोस का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए।